नमस्कार। पुनः आपका स्वागत है। पाकिस्तान जान चुका है कि जो भारत ने ठान ली है वो करेगा ही। जो भारत की लोकसभा में सर्वसम्मति से एक बिल पारित हुआ था कि पाकिस्तान के साथ कश्मीर समस्या का केवल एकमात्र समाधान है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को मुक्त कराना। चाइना के कुछ संबंध भारत से भी थोड़ा सा ठीक होने से वो और भी ज्यादा चिंता पड़ गया, और उससे सबसे बड़ी उसकी कह लीजिए, अगर उसकी पीठ में सबसे बड़ा, उसकी पीठ पर बहुत बड़ा एक वार करके उसे अपाहिज सा बना दिया है, वो है ऑपरेशन सिंदूर। और भारत ने पहले ही कह दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ है, यानी कि अभी किसी वक्त ये दोबारा हो सकता है। और पाकिस्तान ने मान चुका है, आईएसआई मान चुकी है कि जो खास करके वो आतंकवादी संगठन जो पाकिस्तान के द्वारा और कुछ और मुस्लिम कट्टरपंथी देशों के द्वारा सपोर्ट करके भारत में खून खराबा करने के लिए, विशेषकर कश्मीर घाटी में, उनको लगातार चोट पड़ी है, डेंट पड़ा है। और इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से भारत की वायुसेना ने, भारतीय सेना ने जो काम किया, उससे उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी है। और इसीलिए अब यहाँ तक कि जो उनका खास सबसे बड़ा आतंकवादी नेता था, उसके परिवार के ही कई सदस्यों को एक हमले में पूरी तरीके से मार गिराया। और यही बस नहीं, बहुत सी ऐसी जगह थी जहां पर पाकिस्तान के ये आतंकवादी थे, उन सभी को तबाह कर दिया गया। 7 ऐसे स्थान थे। अब यही बात देखते हुए पाकिस्तान ने, आईएसआई ने, गुलाम जम्मू कश्मीर में और पाकिस्तान में जहां जहां पर उसके आतंकवादी अड्डे थे, उनको बंद करके, जो नवीनतम जानकारी सुरक्षा एजेंसियों से मिली है वो है कि इनको अब खैबर पख्तून में पहाड़ी इलाकों में सुरक्षित भेज दिया गया है। और चूंकि वहां पहाड़ी ही इलाके हैं, वहां पर इनको रखा गया है। कुछ ट्रेनिंग कैंप हैं और कुछ ऐसी जगह रखा गया है जहां पर कानो कान किसी को खबर ना हो। ये तो जग जाहिर है कि अभी भी कुछ ऐसे आतंकवादी हैं जो जम्मू कश्मीर के कुछ जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां छुपे हुए हैं। कुछ ऐसे ही अभी भी समाचार आए तो कुछ जगह पर किश्तवाड़ था, कुछ और जगह था, वहां पर फिर ऑपरेशन चलाया गया, क्योंकि प्राकृतिक गुफाएं हैं, उन्हीं को उन्होंने अपना शरण स्थली बनाया है। ऐसे ही जैसे मोहम्मद और इनको खैबर में इन्होंने पहाड़ी इलाकों में सुरक्षित जगह बनाई हुई है। इसमें जैसे मोहम्मद के साथ जमातुल उलमा इस्लाम है, और ये सारे जो है वहां पर रुके हुए हैं कि यहाँ कानो कान खबर न लगे। मगर शायद पाकिस्तान ये सोचकर एक शुतुरमुर्ग की तरह करता है कि सर अगर अपना बीच में ओखली में या कहीं झुंड में दे लेता, समझता मैं सुरक्षित हूँ। इस बात की जानकारी जैसे ही उसने खैबर पख्तून में अपने कैंप बदले, छुपाया, भारत को पता लग गया, क्योंकि भारत की सुरक्षा एजेंसियां काफी अलर्ट हैं। और जिस तरह 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर में किया था, उससे वो घबराया हुआ है। मगर मैं ना मानूं की कहावत को यथार्थ करते हुए अभी भी उसके नापाक इरादे जो हैं वो लगातार चल रहे हैं। और चाहे मौलाना मसूद अजहर जहां भी हो, उसको नहीं छोड़ा जाएगा। ये भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने पहले ही तय कर लिया है। अब कब ऑपरेशन सिंदूर का कुछ असर खैबर पख्तून में पड़ता है, उन जगहों पर जहां पर आतंकवादी है, जैसे पहले ही ऑपरेशन किया गया था, चाहे पुलवामा अटैक के बाद या उसके बाद मेन जो हमला, जो अभी भी ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, वो जारी है। इसी के चलते खबर तो आ गई है। अब पूरी कोशिश भारतीय सेना, भारतीय सुरक्षा बल करेंगे कि किसी भी तरीके से यहाँ से आतंकवादी जो खैबर पख्तून में है, वो कश्मीर की तरफ या कहीं और तरफ रुख ना कर जाए। उधर नजर, पूरी जो जानकारी मिली है, सुरक्षा एजेंसियों की पूरी नजर गुलाम जम्मू कश्मीर में भी है कि कहीं पर अगर उनके अड्डे हैं, या भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जो 3 जिले जम्मू डिवीजन के साथ लगते हैं, जिला सांबा, जिला कठुआ, ये लगते हैं, और सांबा, कठुआ और जम्मू, उसके पार भी उन्होंने नजर रखी हुई है। क्योंकि अभी भी कई कैंप जो हैं पहले सियालकोट में थे और वो अब नहीं है, मगर उन पर नजर रखी हुई है। कभी हो गए तो फिर दोबारा ऑपरेशन सिंदूर के टाइम या और को कवर्ड ऑपरेशन करके उनका काम भी तमाम कर दिया जाएगा। दर्शकों, बस इस एपिसोड में इतना ही। कुछ और महत्वपूर्ण खबरें जैसे होगी आप तक पहुंचाई जाएंगी। नमस्कार।